हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, आप सभी लोगों का एग्जाम जो है आपके फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। सभी लोगों का इंतजार जो है आपके आंसर की को लेकर है, रिजल्ट को लेकर है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर है और फिर जो उसके बाद लास्ट में आपका फाइनल ज्वाइनिंग को लेकर होता है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ लोग का यहाँ पर जो है आपके क्लियर हो गए, मतलब बहुत जल्द जो है आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा और बहुत जल्द जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी जो है आपका स्टार्ट होगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर मतलब इसमें शामिल होते हैं, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोग यहाँ पर तैयार जो है वो रहिए। बाकी यहाँ पर बीपीएससी पीआरटी को लेकर यहाँ पर बात करेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बोले हैं कि जो आपकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उस पर जो है आपका रोक जो है आपका लगेगा। तो इसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। बाकी बीपीएससी पीआरटी का जो आपका रिजल्ट है और जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको लेकर यहाँ पर बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से यहाँ पर वीडियो हम यहाँ पर उनका दिखाएंगे कि ये जो है वो कौन सा डेट बताएं कि जो आपका बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट और यहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका पीआरटी का स्टार्ट होगा। बाकी यहाँ पर जो लोग बोले हैं कि बीपीएससी पीआरटी का कट ऑफ जो है आपका कम जाएगा, हालांकि कट ऑफ कम नहीं जाएगा, उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। मेरिट लिस्ट को लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि पेपर तो दोनों अभ्यर्थी दिए हैं, बीएड वाले भी पेपर दिए हैं पीआरटी का एग्जाम और डीएलएड वाले भी दिए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मेरिट आपका कैसे बनेगा उसको लेकर बात करेंगे। बाकी वर्तमान में अभी हम यहाँ पर वर्तमान की बात करें और खास करके बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी को लेकर कि जो आपका बीएड और डीएलएड है, जो इसका कोर्ट केस है, जो आपका मामला है, तो अभी इसकी क्या स्थिति है उसको लेकर भी जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। देखिए, न्यूज़पेपर को लेकर भी देखेंगे। बाकी इसके अलावा जो आपके डाउट होंगे एक एक करके हम यहाँ पर जो है वो जल्दी में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम न्यूज़पेपर से जो है आपके स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का ही न्यूज़पेपर है। बाकी बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 28/8/2023 जो कि 28 अगस्त आज ही है। और यहाँ पर बोला गया कि 2 फेज में जो है आपका शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट आएगा। पहले आपके उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद प्राइमरी का जो है आपका रिजल्ट आएगा। बेसिकली ये जो आपका न्यूज़पेपर है, कल इसके पहले ही जो बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से जो आपका ट्वीट करके बताया गया था, उसी ट्वीट का जो है यहाँ पर डिटेल में जो है आपके न्यूज़पेपर में दिए गए। तो बेसिकली यहाँ पर जब यहाँ पर बोल दिया गया कि बाद में जो है आपका फिर मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बाद जो है वो आपका प्राइमरी का रिजल्ट आएगा, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर डाउट और टेंशन उनका यहाँ पर बन गया कि अब तो बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी जो है आपकी फंस चुकी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इसलिए किया गया क्योंकि प्राइमरी में जो है आपके अधिक आवेदन आए हैं और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो है आपके कम आवेदन है। तो इसलिए पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को क्लियर किया जा रहा है, फिर उसके बाद जो है आपका प्राइमरी का क्लियर किया जाएगा। हालांकि हाँ, जो आप यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि बीएड और डीएलएड का, तो देखिए इसका भी प्रभाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का प्राइमरी टीचर की वैकेंसी जो है आपकी फंस गई है। थोड़ा सा न्यूज़पेपर को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया कि पहले 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं का जो है आपका रिजल्ट आएगा, नतीजे आएंगे, उसके बाद ही जो है आपका प्राइमरी मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीपीएससी पीआरटी का जो है आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पर आगे ये भी यहाँ पर बोला गया है चेयरमैन की तरफ से कि जो अभ्यर्थी हैं जो भी यहाँ पर रिजल्ट में आते हैं वो आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए समय नहीं दिया जाएगा। फिर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ऐसा मत सोचिएगा कि अरे हम तो अपने कॉलेज से अपना सर्टिफिकेट ही नहीं लाए, हम अपना सनद ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही नहीं लाए, तो फिर उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे आपका रिजल्ट आता है या फिर मान लीजिए आपने पेपर देखा होगा, आपका आंसर की में अच्छा खासा नंबर आता है, तो आप लोग यहाँ पर तैयारी कर लीजिए। नॉर्मल सी बात है, आप 11वीं 12वीं के टीचर हैं, तो आप तो सभी लोग को पता है कि जो जितनी आपकी वैकेंसी है उससे यहाँ पर कम जो है आपके आवेदन आए हैं। बहुत जल्द आपका रिजल्ट आएगा और यहाँ पर डेट बताया जा रहा है कि 15 सितंबर के लमसम जो है मतलब 15 सितंबर से पहले ही जो है आप लोगों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका बताया गया प्रशिक्षण को लेकर कि शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले जो है आपके लगेंगे 4 से 5 महीने, क्योंकि यहाँ पर आपके अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण लिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ही जो है आप लोगों को शिक्षण कार्य दिया जाएगा। नॉर्मल सी बात है, सरकारी नौकरी कोई भी होती है उसमें आपकी ट्रेनिंग लिए जाते हैं और नॉर्मल सी बात है। और खास करके बीपीएससी मतलब टीचर का एग्जाम है, इस समय आप देख रहे होंगे बिहार में जो आपका शिक्षा विभाग है वो काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहा है और बीपीएससी की तरफ से भी जो है वो ठीक ठाक काम किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा जोर देकर जो है आपका ट्रेनिंग वगैरह कराया जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप नौकरी पा गए तो ट्रेनिंग से कोई आपका दिक्कत नहीं होता है। देखिए, खास करके बात करें यहाँ पर सबसे पहले आंसर की को लेकर, तो देखिए आंसर की जब आपके पेपर बनते हैं तो नॉर्मल सी बात है उसी टाइम पे पता रहता है कि आपके आंसर जो है आपके क्या होंगे। तो देखिए, आंसर की को लेकर उतना समय नहीं लगेगा, मुश्किल से जो है आपके 2 से 3 दिन में जो है आप लोगों के सामने जो है आपका आंसर की जो है वो देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं पीआरटी के रिजल्ट को लेकर, मतलब बीपीएससी पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर के रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट के बारे में आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर बता दें कि बीपीएससी जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उनका यहाँ पर एक वीडियो जो है 20 तारीख से 25 तारीख के बीच का एक लगभग का तिथि रहेगा, जहां जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग करेंगे। आपने यहाँ पर वीडियो देखा होगा, तो वो इस वीडियो में यही बोले हैं कि 20 से 25 तारीख, क्योंकि इसके पहले बोले थे कि लास्ट सितंबर से जो है हम यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद एक मतलब डेट भी बताया जाता है कि वहीं लगभग जो है आपके 20 से 25 सितंबर से जो है हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो अब ये मत बोलिएगा कि ये बोले हैं आपकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बोल रहे थे आपकी पूरी जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसको लेकर। अभी जो है आपका यहाँ पर क्लियर किया गया कि पहले जो है आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, फिर उसके बाद जो है
आपका पीआरटी का रिजल्ट आएगा। लेकिन जब उस टाइम पे बोला गया था तो उस टाइम पे यही बोला गया था कि 20 से 25 सितंबर से जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका स्टार्ट होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 20 से 25, इसका मतलब साफ है कि उससे पहले जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। नॉर्मल सी बात है, रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए अब थोड़ा सा आपका समय लगेगा और थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा बहुत ही समय लगेगा। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 4-5 महीने समय लगेगा या फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का फाइनल हो जाएगा उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर क्लियर होगा। तो ये सब कोई मैटर नहीं है सितंबर के लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर 20 से 25 सितंबर पहले बोला गया था। तो अब थोड़ा सा 2 फेज में आपका डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर जो आपका सितंबर है, सितंबर के लास्ट में से जो है वो आप लोगों का बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी जो है आपके यहाँ पर स्टार्ट होंगे। देखिए बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट जो है आपके बेसिकली 2 फेज में जो है आपके जारी किए जाएंगे। हालांकि आप मतलब 2 फेज का मतलब यहाँ पर अलग है, क्योंकि वो 2 फेज का मतलब पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक फिर पीआरटी वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो आपका बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट है 2 फेज यहाँ पर नहीं 2 स्टेज कह लीजिए। पहले स्टेज में ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा जो बिना विवाद वाले हैं, मतलब खास करके यहाँ पर डीएलएड वाले, और दूसरे स्टेज में ऐसे अभ्यर्थियों को रखा जाएगा जो आपका मामला जो है विवादित हो या फिर कोर्ट केस हो या फिर एनसीटी को लेकर है, खास करके यहाँ पर बोले तो बीएड अभ्यर्थी को लेकर, क्योंकि जो आपका मेरिट बनेगा, मेरिट जो है वो सभी अभ्यर्थियों का बनेगा, डीएलएड अभ्यर्थियों का भी बनेगा मेरिट और बीएड अभ्यर्थियों का भी बनेगा मेरिट। लेकिन जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। डीएलएड का मतलब नॉर्मल से बात है, जो आपके डीएलएड होते हैं, बीटीसी होते हैं, बीएसटीसी होते हैं, एनआर से डीएलएड होते हैं, ये आपके डीएलएड। तो ये मत सोचिएगा कि हम डीएलएड बोले, हम बीएसटीसी नहीं बोले, बीटीसी नहीं बोले, एनआर से डीएलएड नहीं बोले। तो यहाँ पर डीएलएड में सभी लोगों का जो है आपका रिजल्ट पहले स्टेज में आपका देखने को मिलेगा। देखिए सेकंड स्टेज में जो है आपका मेरिट बनेगा, जो कि बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका भी यहाँ पर मेरिट बनेगा। लेकिन मेरिट बनने के बाद जो है आपका रिजल्ट तैयार करके रखा रहेगा। जब तक एनसीटी की तरफ से कोई नई अधिसूचना नहीं जारी की जाती है तब तक जो है यहाँ पर क्लियर जो है आपका नहीं किया जाएगा और उसी तरीके से आपका रिजल्ट जो है बनकर पेंडिंग जो है आपका रखा रहेगा। अब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, अब यहाँ पर 2 डाउट है। पहला डाउट यहाँ पर यह है कि यदि मान लीजिए एनसीटी की तरफ से भी अधिसूचना आ जाता है कि बीएड वाले यहाँ पर बाहर हो जाते हैं, तो यहाँ पर अभी पीएससी की तरफ से ये नहीं बोला गया है कि फिर जो आपकी सीट बची रहेगी उसमें जो है हम यहाँ पर डीएलएड वालों को ऐड करेंगे। या फिर मान लीजिए एनसीटी की तरफ से अधिसूचना आ जाता है कि बीएड वाले भी किसी तरीके से पीआरटी में शामिल हो गए, तो नॉर्मल सी बात है उनका तो यहाँ पर रिजल्ट बना ही रहेगा, क्योंकि रिजल्ट आपके कितने स्टेज में बना है, 2 स्टेज में जो है आपके बना है। तो जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको तो थोड़ा सा भी टेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो सितंबर के लास्ट महीने में जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ को लेकर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपका कट ऑफ जो है पीआरटी का कम जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है आपका टफ पेपर बना है। देखिए टफ पेपर बना है, सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, आपने पेपर दिया होगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपकी क्या कंडीशन जो है आपकी रही होगी। लेकिन यहाँ पर जो बोला जा रहा है कट ऑफ कम को लेकर, तो देखिए कट ऑफ कम नहीं रहेगा, क्योंकि हमने आपको ऊपर ही बता दिया कि यहाँ पर जो आपके मेरिट बनेंगे वो बीएड अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर शामिल करके मेरिट जो है आपका बनेगा। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा, मतलब आप लैंग्वेज जो आप जीएस वाला पेपर देखे होंगे पहले दिन का, तो पीआरटी का एग्जाम हुआ था, तो पीआरटी में 80% लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो इसका मतलब साफ है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है आपके बीएड अभ्यर्थी भी पेपर दिए हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो आपकी 20% अनुपस्थिति होगी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि सिर्फ डीएलएड वाले ही, मतलब सिर्फ बीएड वाले ही पेपर छोड़ें, डीएलएड वाले भी तो छोड़ सकते हैं पेपर। तो 80% जो आपकी उपस्थिति है काफ़ी अच्छी खासी मानी जाती है। इस हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है बीएड अभ्यर्थी बीपीएससी पीआरटी का जो है आप लोग यहाँ पर एग्जाम दिए हैं। तो इसलिए दोनों लोग को शामिल करके यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट बना है। तो इसलिए आपका मेरिट लिस्ट जो है मतलब जो आपका कट ऑफ है, जो आपका मेरिट है वो आपका कम नहीं जाएगा, बल्कि ठीक ठाक आपका रहेगा, मतलब उतना मतलब नीचे नहीं जाएगा जितना आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब बहुत सारे लोग बोले थे कि 20 जाएगा कट ऑफ, 25 जाएगा आपका कट ऑफ, 30 जाएगा आपका कट ऑफ, जो आपका मिनिमम कट ऑफ नंबर बताया गया है उससे भी आपका कम जाएगा। तो लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। बाकी यहाँ पर यदि मान लीजिए यदि जो आपका कट ऑफ कम है, यदि आपके बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करके आपका बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट बनाया जाता है, कट ऑफ बनाया जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि बीपीएससी पीआरटी का कट ऑफ कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो है आपका कम चला जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रिजल्ट जो है वो बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करके जो है वो डीएलएड और बीएड दोनों अभ्यर्थियों का जो है आपके यहाँ पर रिजल्ट जो है बनाए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर आगे बता दें कि जितने भी लोग डीएलएड अभ्यर्थी हों, चाहे आप डीएलएड हों जिसे आप बीएसटीसी के नाम से भी जानते हैं, बीटीसी भी कहते हैं, एनआर से डीएलएड भी कहते हैं, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी आपका मामला कोर्ट केस या फिर उस तरीके का फंसने वाला मामला नहीं है। जैसे आपका 2 से 3 दिन में आंसर की जो है आपके जारी किए जाते हैं, तो आंसर की आने के बाद एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने जो है आपके कट ऑफ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है हर उस टाइम पर सब कोई बताने लगता है कि हमारा इतना नंबर आया है। तो यदि मान लीजिए उस टाइम पर आपका अच्छा खासा नंबर हो या फिर वर्तमान में अभी जो है आपने पेपर देकर आया होगा, तो आपने बहुत सारे सोर्स से मिलाए होंगे आंसर की, तो यदि मान लीजिए आपका अच्छा खासा नंबर बन रहा है तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसकी तैयारी जो है अभी से कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा फिर उसके बाद जो है आप लोगों के पास समय नहीं होगा। फिर मत कहिएगा कि हम अपने कॉलेज से अभी सर्टिफिकेट नहीं लाएं, हम अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है हम अपने यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से जो है अभी नहीं मंगा पाए हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स
वेरिफिकेशन में आप यदि शामिल नहीं किए जाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप लोगों को यहाँ पर बाहर जो है कर दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। यदि आपका अभी से अच्छा नंबर है, आप बीपीएससी पीआरटी का एग्जाम दिए हैं और बीएड अभ्यर्थी आप नहीं हैं, डीएलएड अभ्यर्थी हैं, बीएसटीसी बीटीसी एनआर डीएलएड अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग का जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स लगेगा अभी से जो है आप यहाँ पर तैयारी करके रख लीजिए, ताकि बाद में जब भी बुलाया जाए तो तुरंत चले जाएं, आपको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। क्योंकि बीपीएससी इस समय जो है आपकी 5G की स्पीड से जो है अपनी काम कर रही है। आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छे तरीके से पेपर हुआ, थोड़ा सा भी चीटिंग जो है आपका नहीं हुआ। भले ही जो है आपका पेपर टफ बना, लेकिन नॉर्मल सी बात है, पेपर टफ बना तो सबके लिए टफ बना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए ही टफ बना है। और बाकी जो लोग यहाँ पर मैनेज कर रहे थे कि लड़कियों का पेपर जो है आपके ईजी बन गया और लड़कों का पेपर जो है आपका टफ बन गया, तो देखिए इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लड़कियों का सीट होता है ऑलरेडी 50% सीट जो है आपका रिजर्व होता है, तो इसलिए इसका कोई प्रभाव जो है आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि लड़कियों का मतलब यहाँ पर क्या है कि पेपर आसान हो गया तो यहाँ पर उनका नंबर ज़्यादा चला जाएगा और लड़कों का पेपर जो है आपके कठिन आ गए तो इनका नंबर कम जो है आपका चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको वो पहले अपनी सीट तो लेंगी। हाँ, इतना है कि वो अपनी सीट भर लेती हैं और लड़कों से ज़्यादा नंबर आता है तो वो लोग मेल के सीट पर भी जो है फाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी मानते हैं। लेकिन नॉर्मल सी बात है, पहले अपनी सीट तो उन लोग भरें। 50% सीट मिला है, 50% सीट बहुत होता है, जो कि हर एक रिजर्व कैटेगरी में। और यहाँ पर बोल रहे हैं बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि 2 दिन आपका मतलब 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, जीएस का भी लैंग्वेज का पेपर भी। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो आपका वो नॉर्मलाइजेशन होता है वो आपका होगा। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन कभी नहीं होगा बीपीएससी पीआरटी में, क्योंकि सीट जो है आपके अलग अलग डिवाइड हैं। यदि मेल फीमेल के दोनों लोगों को एक साथ शामिल करके आप लोगों का यदि यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाता तब ऐसी कंडीशन में आपके नॉर्मलाइजेशन होते। बाकी अलग अलग सीट है, 50-50% सीट जो है आपके बटे हुए हैं, तो कभी भी जो है आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए यदि हम यहाँ पर जो बात करें बीपीएससी पीआरटी को लेकर कि इस डेट से आपके रिजल्ट आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, हम अतुल प्रसाद जी का वीडियो भी दिखा दिए। यदि मान लीजिए यदि कोई उस तरीके का कोर्ट केस हो जाता है तब इसकी अलग बात है कि कोर्ट केस होने के बाद आप लोग की वैकेंसी जो है आपकी फंसेगी। नॉर्मल सी बात है, कोर्ट केस होने के बाद कोई कोर्ट की तरफ से उस तरीके का फाइनल जजमेंट आता है, फिर कोई रोक लगाने को लेकर आता है, तो उस टाइम पे जो है आपकी वैकेंसी फंसेगी। बाकी यदि मान लीजिए कोर्ट की तरफ से कुछ भी नहीं आता है तो इसका मतलब साफ है कि जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं आप लोग बहुत जल्द ही जो है आप लोगों का रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है आप लोगों का ज्वाइनिंग जो है यहाँ पर हो जाएगा। फिर एक बार आपका ज्वाइनिंग हो गया, फिर उसके बाद कितना भी साल आपका कोर्ट केस लगे उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी नौकरी करिए, सैलरी पाइए, फिर उसके बाद जो भी आपका आगे का लाइफ है अपनी ज़िंदगी जो है वो जिए। और बाकी यही अपडेट है। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा और जो कोई भी अपडेट होता है, न्यूज़ वगैरह होते हैं, हम टेलीग्राम पर यहाँ पर शेयर कर देते हैं। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हुआ है और इस साल के अंत तक जो है आपके 8वें चरण मतलब बीपीएससी टीआरई सेकेंड की वैकेंसी जो है आपकी देखने को मिलेगी, जो कि टोटल आपके 1.5 लाख पद बताए जा रहे हैं। तो अभी यदि टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। यही अपडेट है। आई होप पूरा आप कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे यहाँ पर जो है आपके क्या चल रहे हैं और किस तरीके से जो है आपका मिथ, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आज आपका जितना डिजिटल जमाना आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से आपका मिथ जो होता है, भ्रम जो होता है, वो भी बहुत तेजी से जो है आपका फैलना स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल कोई टेंशन ना ले, बल्कि जो आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। और जो प्राइमरी के हैं और जो खास करके डीएलएड अभ्यर्थी हैं, आपका भी अच्छा खासा नंबर है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार है, क्योंकि आप लोगों में भी कोई उतना दिक्कत नहीं होगा और आप लोगों पे भी जो है आपका कोई रोक नहीं लगेगा। जो कुछ भी दिक्कत होगा वो बीएड अभ्यर्थियों को लेकर ही जो है आपका दिक्कत होगा। यही अपडेट है, आज का यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।